क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो कॉलम की हमारी जो है यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ b इंटू डी कितना होगा। b आपका कितना दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया 250 और d कितना दिया है 375। ये आप स्टील टेबल से इसकी वैल्यू क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम कॉलम को बनाते हैं। तो 350 इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो 350 इसकी चौड़ाई है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एक पहले हम स्केल मानते हैं। स्केल हम कितना मानते हैं, इसकी स्केल हम ले लेते हैं 1:10 की। इसकी हम स्केल कितना ले लेते हैं, 1:10 की। तो अभी हमारा जो है चौड़ाई कितना दिया हुआ है 350। जो आपका कॉलम है, कॉलम कुछ किस तरीके से है, इस तरीके से है आपका। ये कहाँ से दिख रहा है, ये सामने से दिख रहा है। ये आपकी फ्लैंज की मोटाई हो गई। अगर इसको हम साइड से थोड़ा सा 3D में देखना चाहते हैं तो कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है। तो कॉलम की भी हमको कितना यहाँ से पता है, इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है, d बराबर 350 mm, 350, और ये आपका कितना है 250। तो अब जब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ से कितना दिखेगा, 350 की क्या लाइन, यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको क्या होगी, दिखाई देगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो 350 को स्केल पे हमने चेंज कर दिया। 350 क्या है, mm/10, तो कितना आएगा 35 mm। तो 35 mm हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको मार्क कर लेंगे 35 mm, ये यहाँ से यहाँ। फिर इसके बाद इस कुछ लंबाई तक इसको क्या करेंगे, बना देंगे। ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। ये आपकी क्या हो गई, फ्लैंज की चौड़ाई हो गई। अब हमारा क्या था, अब हमारा जो है आपका वेब और फ्लैंज। तो हमें यहाँ पे आपकी कौन सी मोटाई दिख रही है, यहाँ पे हमारी कौन सी मोटाई दिख रही है, फ्लैंज की। तो TF बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, TF बराबर हमारा है 11.6 mm। तो इसके स्केल पे चेंज करेंगे 11.6 अपान इतना, तो हो जाएगा 1.16 mm। तो हमारी कितनी आ गई, 1 mm की क्या हो गई, ये यहाँ पे थिकनेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। तो एक लाइन हमारी क्या होगी, 1 mm की यहाँ पे ड्रा होगी। ये एक लाइन 1 mm की यहाँ ड्रा हो गई है, और एक लाइन 1 mm की यहाँ पर ये ड्रा हो गई। दोनों क्या हो गई है, 1 mm की लाइन ये ड्रा हो गई। अब ये हमारा क्या है, ये कॉलम हमारा ऊपर की भी तरफ है और नीचे की तरफ भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम शो कर देंगे। ठीक है, कि ये हमारा क्या है, कॉलम ऊपर की तरफ ही है और कहाँ है, कॉलम नीचे की तरफ भी है। ये हो गया। अब इसके साथ हमको क्या करना है, इसके साथ हमको बीम को जोड़ना है। तो बीम की साइज हमारी कितनी दी हुई है, ISMB 250। इसको भी स्टील टेबल से इसकी जो है साइज को देख लेंगे। तो ये बीम कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। तो हमको अभी सामने से क्या दिख रहा है, यही चीज़ें दिखेंगी, ये दिखेगा, ये दिखेगा। इसी को क्या किया गया, ये जो है ये इस तरीके से आपका ऊपर से बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सामने से जब देखेंगे आप तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, ये दिखेगा। तो आपकी ये बीम की साइज कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है आपका 250। ये आपका दिया हुआ है कितना, 200। ये आपका कितना दिया हुआ है, 250। ये कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। कहाँ से, ये लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी, जहाँ ये 350 था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 250 होगा। इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे B बराबर हो गया 125
और डी बराबर हो गया 250। तो इसको हमको क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, फ्रेम कनेक्शन है। तो फ्रेम कनेक्शन में मैं बताया हूँ कि कैसे होगा, किनारे से वो क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ से बीम निकलेगी। तो बीम निकालने के लिए अभी हमको क्या पता चला हुआ है कि डी हमारी जो डेप्थ है वो कितनी है, 250। तो हम स्केल पे इसको क्या कर रहे हैं, स्केल पे अगर हम चेंज कर रहे हैं 250/10 तो कितना आ रहा है, 25 mm। 25 क्या आ रहा है, 25 mm। तो 25 mm को यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। 25 mm को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। शो करने के बाद इसको हम लंबाई को क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ पर है, इसे हम क्या करेंगे, लंबाई को हम क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। ये हमारी क्या हो गई, बीम हो गई। बीम का हमको क्या दिख रहा है, फ्लेंज दिख रहा है। तो फ्लेंज, इसकी फ्लेंज की मोटाई कितना दिया हुआ है, 12.5। यहाँ पे जो फ्लेंज है इसका, इसकी थिकनेस कितना दिया हुआ है, 12.5 mm। और यहाँ पर इस वेब की TW कितना दिया हुआ है, TW आपका दिया हुआ है 6.9। तो यहाँ पे हमें अभी क्या दिख रहा है, TF दिख रहा है। तो 12.5/10 बराबर कितना आ गया, 1.25 mm। ये क्या हो गया, ये आपका स्केल पर चेंज हो गया कि इतना mm हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो भीतर हम क्या करते हैं, 1 mm का हम ऊपर की तरफ से इसको हम दर्शा देते हैं। एक mm इधर हो गया, और नीचे भी हम क्या करेंगे, 1 mm यहाँ पे इसको देखकर इसको क्या करेंगे, 1 mm लगा देंगे। 1 mm हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 mm के गैप छोड़ देंगे। 1 mm का क्या करेंगे, गैप यहाँ पर छोड़ देंगे। ये 1 mm का हमने क्या कर दिया, गैप को छोड़कर, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या, फ्रेम स्ट्रक्चर में हम क्या लगाते हैं, वेब क्लिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेब क्लिट। तो वेब क्लिट की माप हमको कितना दिया गया है, वेब क्लिट की माप हमारी दी हुई है, वेब क्लिट की माप है 100x100x10। तो वेब क्लिट कैसे होगा, वेब क्लिट ऐसे बताया था कि ये क्या होता है, ये L सेक्शन होता है, यही हमारी क्या है, वेब क्लिट है। तो वेब क्लिट की माप कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 100 है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 mm। ये क्या है, 100 mm, ये 100 mm। यहाँ पे इसकी लंबाई हमारी क्या है, ये अपने हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से हमको क्या करनी होती है, कट करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ से इसमें जो है हमको कितना क्लिट एंगल कितना दिया हुआ, 100x100x10 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ दूरी पर, मान लो 0.5 mm से या 0.23 2 या 3 करके, अब यहाँ पे 100 mm है तो 1 सेंटीमीटर ये कहाँ से लेंगे, ये वाली जो लाइन आ रही है वहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। ऊपर से अगर हम 0.5 ये लास्ट वाली लाइन से, इस लास्ट वाली लाइन से इसको क्या करते हैं, 0.5 नीचे की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, उसकी जो लंबाई है वो हमारी दर्शाई नहीं गई है। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर ये आगे की तरफ, और वही चीज़ यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ आ रही है तो ये हो गया, ये इतना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। फिर ये आ जाए आपका ये, तो ये आपका कितना वेब क्लिट कितना निकल गया, 1 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका एंगल की ये मोटाई आपको यहाँ से आपकी हो गई है, ये आपकी क्या हो गई, एंगल की मोटाई हो गई है। यहाँ से आपका क्लिट निकला हुआ है। तो क्लिट को हम क्या कर रहे हैं, मध्य से एक हल्की सी लाइन को क्या करेंगे, इसके हम बना लेंगे 5 mm पर। 5 mm पे करने के बाद यहाँ से इसको हल्की सी लाइन ड्रा करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवेट को दर्शा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवेट को दर्शा देंगे। यहाँ पे कितना रिवेट लगाएं, 4। तो इसके सामने भी हम क्या करेंगे, ये रिवेट को ऐसे दर्शा देंगे, 4 रिवेट।
ये क्या है, 4 रिवेट को दर्शा देंगे। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, जैसे कि रिवेट का व्यास दिया है कितना, 18 mm, ये डाया कितना दिया हुआ 18 mm, और आपका है क्या, ये है 100, ये क्या है 100 mm दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 18 18 18 18, ठीक है, तो 18 भागे 100 भागे 18 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 5.55, मतलब कि 6 के आसपास आप यहाँ क्या कर सकते हैं, रिवेट जो है लगा सकते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ स्पेसिंग भी तो रखनी है। तो 18 गुणे अगर 4 करते हैं तो ये आपका कितना 72 जो है आपकी जगह जो है यहाँ पे ये घेरेगा। और यहाँ पे कितना जगह छूट रही है इसकी, 100 माइनस 72, 100 माइनस 72 कितना आ रहा है, 28 सेंटीमीटर। तो भागे 4 करेंगे तो प्रत्येक रिवेट के बीच में कितनी जगह छूट रही है, 7 mm की क्या हो रही है, जगह जो है आपकी छूट रही है। तो ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये नहीं कि 10 रिवेट लग भी नहीं पाए, क्योंकि हमारा व्यास कितना दिया हुआ है, 18 mm का व्यास हमारा दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया साइड व्यू या फ्रंट व्यू, जो भी आप इसको मानना चाहते हैं मान सकते हैं। तो इसको आप क्या मान लीजिए ये आपका क्या हो रहा है, फ्रंट व्यू है, ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू। अब हम क्या करते हैं, इसके किनारे पे हम क्या बनाएंगे, साइड व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी तक हमको क्या दिख रहा था, ये आपका वेब दिख रहा था, ये आपका क्या दिख रहा था, वेब दिख रहा था, और फ्लेंज की क्या दिख रही थी, थिकनेस। लेकिन अब हम कहाँ देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा, हमको ये फ्लेंज दिखेगा, क्या दिखेगा, फ्लेंज, ये हमको क्या दिखेगा, फ्लेंज सामने। फ्लेंज की चौड़ाई हमारी कितनी दी है, 250। तो हम क्या करेंगे, 250 की एक लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रा करेंगे। 250 थिकनेस की एक लाइन को हम क्या करेंगे जी, ड्रा करेंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, 250 mm की एक लाइन को हमने क्या कर लिया, इसी के बराबर ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ से सामने से अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो केवल ये लाइन और ये वाली लाइन, 2 लाइन दिखेगी, ठीक। तो इसी के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, ये बीम लगा हुआ। तो बीम को हम क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं एक हल्की सी लाइन से। ये लास्ट वाला पॉइंट इधर से इसको हल्का सा इधर प्रोजेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको हल्की लाइन से इधर प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका हम क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा। तो 250 था, तो ये कितना होगा, 12.5। तो यहाँ तक कुछ मिड पॉइंट आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम हल्की लाइन से ये ड्रा कर लेंगे कि ये हमारा क्या हो जा रहा है, मिड पॉइंट आ जा रहा है। अब हमारा क्या है, जो हमारा बीम का सेक्शन था वो कितने का था, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, B/D। तो ये हमारा कितना था, ये हमारा ये कुछ इस तरीके का बीम है, बीम हमारा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक डी कितना दिया हुआ 250, और बी कितना दिया हुआ है 125। ये हमारा कितना दिया हुआ है 12.6, और ये हमारा थिकनेस ऑफ वेब कितना दिया हुआ है 6.9 के आसपास दिया हुआ है, 6.9 है, ठीक है, 6.9 है। तब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको अब ऐसे ही हम सामने से इसको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, ठीक। तो इसको हम बनाते हैं। अब तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसकी हम चौड़ाई को बनाते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो आपका बीम आया है, बीम ये कितना चौड़ा है। तो बीम हमारी कितनी चौड़ी यहाँ पे है जी 125। तो 125 को हम अगर स्केल पे चेंज कर रहे हैं तो 12.5 आएगा। कितना आएगा, 125 भागे 10, 12.5। इसका अगर आधा करते हैं तो कितना आएगा 6.25। तो अब क्या करेंगे, इधर 6.25 और 6.25, मतलब 6 इधर और 6 इधर। यहाँ पर 6 क्या हो गया, इस तरफ हो गया, और 6 क्या हो गया 6 6 12, इधर हो गया 6। ये हम क्या करेंगे, एक गाढ़ी लाइन डार्क लाइन से
इसको हम दर्शा देंगे। वही काम क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी किया जाएगा नीचे की तरफ। लास्ट में भी हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 12 mm। ठीक, 12 mm हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1 mm के आसपास इसको सिंबल के तौर पे इसको हम बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी थिकनेस कितनी थी, बहुत ही कम दी हुई थी। कम मतलब कितना दी हुई है, ये आपका 1 mm तो आपका ये दिख रहा है। बीच का आपका जो वेब है, वेब की कितनी थिकनेस 6.9, तो उसको स्केल पे चेंज कर रहे हैं तो 1 mm से क्या हो रही है, 1 mm से कम ही आ रही है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको जो है 1 mm एज्यूम करके यहाँ पर बना देंगे। तो ये हो गया आपका, ये जो मिड वाली लाइन है इसी के पास में इसको क्या करेंगे, लाइन को ये हम क्या कर दिए, इसको हम ड्रा कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो यहाँ पे एंगल लगाए हैं वही यहाँ पर एंगल को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। तो एंगल को यहाँ से लाएं। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला पार्ट है, जैसे कि पहले भी हम इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक हल्की लाइन से, एक हल्की लाइन से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इधर इस तरफ इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह नीचे से भी क्या करेंगे, इस तरफ और इस तरफ इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं ये इसकी जो है जो लंबाई थी वो कितनी थी, 100 mm थी। तो 100 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये जैसे कि इधर देख लीजिए ये हो रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं पर ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक हम लाइन को सामने से देख रहे हैं तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस वाली हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इस तरफ, क्योंकि ये इसकी साइज़ कितनी थी, 100 गुणे 100 गुणे 10। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। इसकी यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी 1 mm। तो 1 mm ये 1 mm ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कितना वो लगाया था, रिवेट कितना लगाया है, 4 रिवेट लगाया है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट से एक हल्की सी लाइन को हम क्या करेंगे, इधर ड्रा कर देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मिड लाइन को यहाँ से हल्के से ड्रा कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 रिवेट इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, अब दर्शा देंगे। ये 4 रिवेट, ये हो गया इधर 4 रिवेट। इसी के जस्ट सामने ये अब ये इस तरीके का रिवेट ये आपका दिख जाएगा। ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी ड्राइंग हो गई। अब इसके बाद इसका हम क्या लिख देते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो ये कौन सी बीम है, ये कौन सी बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम ISMB 250। इसकी अब हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये आपका क्या है, वेब क्लिट है। ये क्या है आपका,
और ये आपका क्या है, ये आपका है ISHB कॉलम। ये आपका कौन सा है फ्रंट?